वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आज भी हम जीडीएस को लेके बात करेगा। ग्रामीण डाक सेवक जो इंडियन पोस्ट ऑफिस का है, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस को लेके ही फिर से बात करेगा। फिर से आप लोग को थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा। अरुणाचल में 800 से ज़्यादा ब्रांचेस ऑफ पोस्ट ऑफिस जो है ऑपरेट होने वाला है, जिसके अंदर पे 2500 से ज़्यादा जॉब आया हुआ था। ठीक है, जिसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है। तो उसको लेके हम कुछ चीज़ क्लियर करना था, कुछ चीज़ बताना था। हमारे ये जो स्पेशली हम लोग का नॉन एपीएसटी जो भाई बंधु लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इसको अप्लाई कर चुका है, एंड कुछ लोगों को तकलीफ भी हो रहा है ज्वाइनिंग करने पे, तो उसका लिए हम ये चीज़ को हम थोड़ा क्लियर कर देगा एंड थोड़ा कुछ सजेशंस थोड़ा हम लोग दे देगा, मीन्स हम दे देगा, सॉरी। ठीक है, तो 2011 सेंसस, ठीक है, 2011 सेंसस को लेके अभी पूरा इंडिया में देखा जा रहा है, हर स्टेट का सेंसस को 2011 से। ठीक है, तो 2011 सेंसस में क्या दिया है, अरुणाचल का जो है 77.6% जो है अभी तक रूरल एरिया पे है। ठीक है, ये जो 77.6% जो अभी तक बस्ती पे है, एंड 22% जो है 22.4 समथिंग कुछ परसेंट है वो अभी तक अर्बन पे है, माने वो टाउन लोग पे है, टाउन एरिया पे है बसा हुआ है ये 22% लोग, एंड 77 लोग है वो लोग बस्ती पे है। तो हम ये पूछना चाहता है कि सोच के देखो, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो ऑनलाइन में देखे रखा हुआ था उसमें था कि लाइक हिंदी इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज हम लोग का स्टेट में हिंदी इंग्लिश को मैंडेटरी किया गया है। तो ये हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का वजह से यहाँ पे जो एरर जो है वहाँ पे हम लोग को दिखाई मिल रहा है। एंड हमारे कुछ एनजीओस लोग का, कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोग का ये करके एक साथ मिल के हम लोग जॉइंट रिप्रेजेंटेशंस जो ईटानगर हेडक्वार्टर जो पोस्ट ऑफिस के हेडक्वार्टर पे साइड रिप्रेजेंटेशन दिया है इसको लेके, तो हम पेपर को याद डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो उन लोग का भी तो वही मांग है कि नहीं, जो हमने जो 2-3 वीडियोस पे जीडीएस को लेके जो बताया था, जो बोला था, वही चीज़ को लेके उन लोग बोला है वहाँ पे भी। यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया पे हिंदी इंग्लिश को हम इसलिए फिर से जिक्र कर रहा है क्योंकि हमारे घर पे मीन्स मेरा बस्ती पे ज्वाइनिंग रिपोर्ट करने को आया था, हमारे नॉन एपीएसटी भाई बंधु ही थे। ये हमारे ग्राम मेंबर और ये जो क्या होता है गंगबुरा से सिग्नेचर लेने आया था। उन लोग ज्वाइनिंग कर रहा है तो उन लोग सिग्नेचर अप्रूवल लेता है, तो उन लोग लेने आया था। तो वहाँ पे क्या देखा गया था कि लाइक वो भाई बंधु जो है, वो बंधु जो है वो हिंदी ही अच्छा से बात नहीं कर पाता, टूटा फूटा हिंदी बात कर रहा था। ठीक है, ये हम ऐसे बात नहीं कर रहा है, पूरा जांच पड़ताल करके पूछताछ करके ही पता चला। ठीक है, उन लोग खुद ही हिंदी अच्छा से बात करने नहीं आता है। तो सोच के देखो, तो बाद में ड्यूटी जब डायरेक्ट उधर पे आ जाएगा, ज्वाइन कर लेगा, उन लोग का फंक्शन शुरू हो जाएगा, उन लोग का ड्यूटी जो, तो वो क्या उधर में इंग्लिश बात करके घूमेगा? हम लोग का बस्ती जो 77.06% जो बस्ती एरिया लोग है, उधर पे ज़्यादातर लोग बाहर का ही तो आएगा, है कि नहीं, हमारे मेनलैंड इंडिया के हमारे नॉन एपीएसटी भाई बंधु लोग, उन लोग ही तो ज्वाइनिंग करने आएगा। उन लोग ही ज़्यादातर लोग, हम पूरा को नहीं बोल रहे, कुछ लोग जो है हिंदी अच्छे से बात करने नहीं आएगा एंड बस्ती बस्ती में इंग्लिश बात करके घूमेगा, तो कोई तो समझेगा नहीं, सीधा सा बात है। एंड लैंग्वेज को लेके इसलिए फिर से बोल रहे हैं क्योंकि बाकी स्टेट जैसे हमारे मिजोरम हो गया या तो मणिपुर हो गया, है कि नहीं, उधर पे अगर चीज़ को देखा जाएगा तो उधर का लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस जो ये पे सिलेक्शन क्राइटेरिया में देखे, उन लोग का लैंग्वेज को देखे रखा हुआ है। मिजो जानना पड़ेगा, ठीक है, आपको मिजो जानना पड़ेगा, या तो मणिपुर में आपको मणिपुरी भाषा आपको जानना पड़ेगा। तो वो लैंग्वेज क्राइटेरिया उन लोग का स्टेट में अगर ऐसे दिया है तो उधर का स्टेट के लोग ही इसको जाके उन लोग क्लेम करेगा। ठीक है, बाहर के लोग तो उसको क्लेम नहीं कर देगा। तो हमारे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश क्यों देखे रखा हुआ है? हमारा यहाँ पे चलो हम लोग का ये लैंग्वेज नहीं है मानता है, कुछ लोग का है, जैसे बुद्धिस्ट का है, हमारे चांगलांग के उसके उस तरफ के ताइकमती कुछ उन लोग का कुछ लैंग्वेज है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होके बैठा हुआ है कि नहीं, उन लोग का है। लेकिन भी बट स्टिल हम लोग का यहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा, हम लोग का यहाँ का अपना स्टेट का थोड़ा देने से ठीक था। तो यहाँ पे देने से वो 2500 से ज़्यादा जो जॉब है उसको हम लोग क्लेम कर पाता है। ठीक है, हमारे स्टेट के लड़का लड़की लोग जो अनएम्प्लॉयड होके बैठा हुआ है कि नहीं, उन लोगों को मिलेगा, है कि नहीं, उन लोगों को मिलेगा तो उन लोगों का घर थोड़ा चलेगा एंड कुछ का लाइफ सेटल होगा, है कि नहीं। उसको लेके ये चीज़ को हम लोग बात कर रहा है, ये चीज़ को लेके आप लोग को बता रहा है, स्पेशली हमारे नॉन एपीएसटी भाई बंधु लोग को आप लोग समझना है। आप लोग का स्टेट में भी सीधा सा बात है, आप लोग का स्टेट में भी आप लोग का ही लैंग्वेज को ही मैंडेटरी किया होगा, तो जिसका वजह से वहाँ पे हमारे दूसरे स्टेट के जितने भी मेनलैंड इंडिया है और या तो नॉर्थ ईस्ट के वाला लोग वो स्टेट में जाकर क्लेम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग का लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस दिया है कि ये जानना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी हम लोग का यहाँ पे हिंदी इंग्लिश करके रखा हुआ है, तो सीधा सा बात है, जो हमारे वो सोशल एक्टिविस्ट किसी ने 1-2 लाइन जिक्र किया था, वो लाइन को अभी तक याद है, सुन के रखा था, हम लोग का अरुणाचल को डंपिंग ग्राउंड क्यों बना रहा है कि नहीं। स्टेट भी सेम गवर्नमेंट है जो सेंटर में है, ठीक है, तो ये दोनों देख के थोड़ा ये चीज़ को देख के करने से ठीक है, क्योंकि ये सेंटर का है तो आप लोग देख के ये चीज़ को जल्दी टिक कर देने से ठीक है, ठीक है, ताकि
हमारे नॉन APST भाई बंधु को भी तकलीफ ना हो, क्योंकि उन लोगों को तकलीफ हो रहा है अभी हम लोग का यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए। ठीक है, कुछ वीडियो सामने देखा था हमारे नॉन APST भाई बंधु लोगों को कुछ चेक पोस्ट वगैरह से उन लोग को एंटर करने नहीं दिया है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद पे देखो आप लोग को इसलिए तकलीफ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एरर दिखा गया है ना, एंड उस एरर का वजह से कुछ गलती ये सिलेक्शन क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट में चल रहा है, जिसका वजह से हम सबको पता हो कि इसलिए आप लोग को थोड़ा हम लोग का यहाँ पे जो ये गंगबुरा हो गया या तो ग्राम हो गया, पंचायत का जिस जगह पे आप लोग को ज्वाइनिंग करना है उधर पे आप लोग को थोड़ा तकलीफ, आप लोग को सिग्नेचर, आप लोग को अप्रूवल इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इस सिलेक्शन क्राइटेरिया GDS ग्रामीण डाक सेवक जो है उसका अंदर पे बहुत सारा एरर दिखा गया है, जिसका वजह से आप लोग को भी तकलीफ हो रहा है अभी, जिस तरह से हम लोग को तकलीफ हो रहा है ना। एंड हम लोग का तकलीफ को देख के कुछ बड़ा लोग है कि ना, सोशल एक्टिविस्ट भाई भैया लोग, दीदी लोग जाके हेडक्वार्टर ईटानगर में जाके रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो आई होप सो ये सितंबर महीना का अंदर पे ही शायद ये चीज़ को जल्दी देख के जल्दी करने से ठीक है, और जितना अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उन लोगों को थोड़ा रोक के रखने से ठीक है, और ये चीज़ को जल्द से जल्द रिजोल्व करके रीअपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है ऑनलाइन का है, ऑनलाइन हो या मत हो, एग्जाम भी एटलीस्ट एग्जाम भी होने दो ना GDS का में भी है कि ना। तो ऐसे भी नहीं है डायरेक्ट ऑनलाइन क्राइटेरिया, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई ऐसे हो रहा था, तो जिसका वजह से हम चाहते हैं कि लाइक इसको टिक करके जल्दी से ये क्या होता है जॉब को फिर से री एडवर्टाइज करके ना ये करने से ठीक है। स्पेशली हम लोग का यहाँ स्टेट का लोग को थोड़ा ये प्रेफरेंस थोड़ा देने से ठीक है, जैसे लैंग्वेज में हो गया ना, लैंग्वेज को हम लोग का यहाँ स्टेट का लैंग्वेज देने से ठीक है ना। जैसे कि एटलीस्ट जैसे हम बोला देखो बस्ती में जाएगा तो हिंदी इंग्लिश तो कौन जानेगा, सबसे पहले बात करो तो हम लोग का यहाँ टाउन पे, जैसे हम लोग तो टाउन पे है कि नहीं, हम लोग तो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, चलो इट्स ओके। लेकिन बस्ती पे जो हमने जो एग्जांपल दिया था, जो अपॉइंटमेंट लेने आया था हम लोग का, ज्वाइनिंग रिपोर्ट देने आया था हम लोग का बस्ती में, हिंदी ठीक से बात करने आता नहीं। तो वही है, ये चीज़ को हम लोग का भाई बंधु जो नॉन APST भाई बंधु आप लोग भी समझना है। ऐसे नहीं बोलना है कि लाइक अरे अरुणाचल वाला लोग ऐसे क्यों कर रहा है, हम बाहर वाला नहीं, ऐसे नहीं कर रहा है, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया में एरर दिखा गया है, ठीक है, इसलिए हम लोग ये सब कर रहा है। तो इसको लेके आप लोग प्लीज़ इसको लेके कुछ सेंटिमेंट हो करके इसको थोड़ा बायस मत सोचिएगा कि लाइक ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। अभी भी आप लोग को हम अच्छा से बता रहा है, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो ऑनलाइन पे देखे रखा हुआ था उस पर हम लोग को एरर देखा गया है, वही एरर को लेके हम लोग टिक करने की कोशिश कर रहा है, एंड ज़रूर टिक करेगा, जिसका वजह से आप लोग को भी तकलीफ नहीं होगा, एंड हम APST वालों के लिए भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो वही था आप लोग को कुछ चीज़ हम बताने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ को क्लियर करना भी ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आप लोग समझा होगा। एंड हम लोग का ये जो जॉइंट रिप्रेजेंटेशन वगैरह जो देखे, जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, कुछ NGO लोग जो मिलकर जो दिया है, आई होप सो आप लोग इसको A to Z पूरा कंप्लीट करके अच्छे से हो करके आप लोग फिर से इसको ये जॉब को फिर से री एडवर्टाइज आप लोग कराएगा होगा, हम उम्मीद कर रहा है। तो उसी के साथ थैंक यू वंस अगेन आप सब मेरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड इसी तरह आप लोग को हम कुछ चीज़ अगर जो पब्लिक डोमेन में कुछ अच्छा से अगर एक्सप्लेन करके बताने के लिए अगर होगा तो आई विल ऑलवेज मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड आई विल शेयर विथ यू ऑल, ठीक है एवरीवन। सो विद दैट वंस अगेन जय भारत एंड जय अरुणाचल, थैंक यू एवरीवन।